हेलो फ्रेंड्स, आज हम किंगडम प्लांटी में एक डिवीजन आता है। क्या आता है? एक डिवीजन, जिस डिवीजन को हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। हमने नॉर्मली ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स पर एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में फाइलम नहीं लिखते हैं हम। प्लांट्स में फाइलम के इक्विवेलेंट जो टैक्सॉन होता है वो होता है डिवीजन। और इस ब्रायोफाइटा को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो जो क्लास फर्स्ट है दैट इज हेपेटिकॉप्सिडा। क्लास सेकेंड को हम एंथोसेरोप्सिडा कहते हैं, एंथोसेरोप्सिडा। और जो थर्ड क्लास होती है दैट इज ब्रायोप्सिडा। तो आपको समझना चाहिए कि 3 क्लासेस हैं और इन तीनों क्लासेस के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। क्लियर है ना? तो हेपेटिकॉप्सिडा की अगर हम बात करें तो आज हम हेपेटिकॉप्सिडा को समझेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि हेपेटिक मीन्स क्या होता है। जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी तो उसमें देखते होंगे कि हेपेटिक मीन्स होता है लिवर। क्लियर है ना? तो हेपेटिक मीन्स जब लिवर है, यानी कि लिवर के जैसा जिसका थैलस दिखाई देता है, जिसका थैलस कैसा दिखाई देता है, लिवर के लाइक दिखाई देता है, उनको हेपेटिकॉप्सिडा में रखा गया है। और इनको एक दूसरा नाम दिया जाता है, इनको लिवर वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवर वर्ड्स, क्योंकि इनका जो थैलस है वो लिवर के जैसा होता है। तो चलिए, हेपेटिकॉप्सिडा जो कि ब्रायोफाइटा का एक क्लास है, इसको समझते हैं। यहां पर देखते हैं क्लास हेपेटिकॉप्सिडा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स में हमने यहां पर सबसे पहले हेपेटिकॉप्सिडा की एक इमेज रखी हुई है। एक्चुअल में ये इमेज रिक्सिया की है। किसकी है? रिक्सिया की। हेपेटिकॉप्सिडा का एक मेजर एग्जांपल है रिक्सिया। वैसे अगर फिर भी आप नॉर्मली एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे कॉमन है रिक्सिया, और एग्जांपल है इसका मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया। और आता है इसके बाद पोरेला, पोरेला के बाद पेलिया। तो ये कुछ मेन हैं जो हेपेटिकॉप्सिडा में जो स्पीसीज आती हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला और पेलिया। अब समझते हैं इसमें थोड़ा जनरल कैरेक्टर्स को। सबसे पहले पॉइंट क्या है कि जो रिक्सिया है उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज एक्चुअली गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट क्या होता है? सिंपल सी चीज ये है कि गैमेटोफाइट का मीनिंग हमने आपको बताया था कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, चाहे वो हेपेटिकॉप्सिडा हो, चाहे वो एंथोसेरोप्सिडा हो, चाहे वो ब्रायोप्सिडा हो, हर जगह पर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट ही होती है। क्लियर है ना? और गैमेटोफाइट जो बॉडी होती है दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। यानी कि सिंपल सी चीज ये है, जिस बॉडी के ऊपर क्या डेवलप होता है, जिस बॉडी के ऊपर गैमीट डेवलप होता है, जो कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, उस बॉडी को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो हेपेटिकॉप्सिडा की जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। सेकेंड ये है कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का मीनिंग यहां पर क्या है? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट का यहां पर मीनिंग है कि जब हम बॉडी को देखते हैं, जैसे यहां देखिए आप इस बॉडी को, तो ये बॉडी ऊपर से, ये जो अपर सरफेस जो हम देख पा रहे हैं इमेज की, ये अपर सरफेस बच्चों कौन सी है? दिस अपर सरफेस इज डॉर्सल सरफेस। और जो लोअर सरफेस है उस सरफेस को भी, वो जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, जो नीचे की तरफ है, जो सॉइल की तरफ है, दैट सरफेस इज वेंट्रल सरफेस। तो जो अपर से दिखती है वो डॉर्सल है, और लोअर की साइड में जो है साइड जो हमें नहीं दिखती है वो है वेंट्रल साइड। यानी कि जो बॉडी है वो फ्लैट है। समझ रहे हो ना? तो अपर डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से फ्लैट है, इसलिए ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। आप हमारे हाथ को देख लीजिए, जो हमारा हाथ है ना, ये भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। समझने की कोशिश करिएगा, हमारे हाथ की जो जिस तरफ रेखाएं होती हैं, जिस तरफ लाइंस हमारे हाथ पे होती हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं? इस साइड को वेंट्रल साइड बोलते हैं। और जो अपोजिट साइड है,
उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड बोलते हैं। तो हमारा हाथ भी डॉर्सो वेंट्रली ही फ्लैट होता है। ऐसे ही रिक्सिया का थैलस या हिपैटिक ऑप्सिटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म का थैलस भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। नेक्स्ट इज रिटन बॉडी इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। अब ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड क्या होती है, आप इस थैलस को देख रहे हो, हम इतने पार्ट को थैलस को उठा लेते हैं। तो थैलस नॉर्मली कैसा दिख रहा है, लगभग इस टाइप का दिख रहा है। तो बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इस तरीके से, यूजुअली टू पार्ट्स में ये ब्रांच टाइप की दिखाई देती है, इसलिए इसको डाइकोटोमसली ब्रांच्ड बोलते हैं। क्या होता है, हेपेटिक ऑप्सिडा में ही कुछ डेवलप टाइप की स्पीसीज आती हैं। यूजुअली तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे यहां रिक्सिया के केस में कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मार्केंसिया में भी कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यूजुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन जो फोलियोज होते हैं, फोलियोज का मतलब है जो थोड़े से डेवलप होते हैं, जो बिल्कुल जमीन के साथ जुड़े नहीं होते हैं, जैसे ये थैलस है रिक्सिया का, ये जमीन के साथ जुड़ा है, जो थोड़े से ऊपर उठ के आ जाते हैं उनको फोलियोज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोलियोज बोल देते हैं। तो वो फोलियोज स्ट्रक्चर शो करते हैं, उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो दिखाई देते हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो लीफ नहीं होती है। और इनके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखिएगा, इन स्ट्रक्चर्स में मिड रिब भी नहीं होती। मिड रिब तो जानते होंगे ना, जैसे नॉर्मली एंजियोस्पर्म की हम लीफ देखते हैं तो उनमें ये बीच में एक लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको मिड रिब बोलते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू होता है। नॉर्मली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको हेपेटिक ऑप्सिटा में देखने को मिलेंगे वे एक्चुअल लीफ नहीं है और उसमें मिड रिब जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये कहानी है हेपेटिक ऑप्सिडा के पहले कैरेक्टर की। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी की दो साइड्स होती हैं, एक डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड। हमने भी पीछे जो डायग्राम जो इमेज दिखाई थी उसमें हमने आपसे कहा था जिस पार्ट को हम ऊपर से देख पा रहे हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड डॉर्सल साइड, और जो बैक साइड है, जो नीचे की साइड है, जो सॉइल की तरफ साइड है थैलस की, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। तो हमें ये चीज क्लियर है, एक डॉर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड होती है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये किसके बारे में है, इट इज अबाउट द वेंट्रल साइड। तो अगर हम देखें थैलस को, सपोज हम इस तरीके से बना लेते हैं, यूजुअली थैलस इस तरीके का दिखाई देता है, और इस थैलस में अगर आप देखें तो ये अपर साइड है, हाफ अपर साइड, इसे हम मान सकते हैं डॉर्सल साइड, क्योंकि हमने इसका लेटरल व्यू थैलस को कट करके इस तरीके से दिखाया हुआ है। और जो लोअर साइड है, दिस लोअर साइड इज कॉल्ड बच्चों वेंट्रल साइड। अब क्या होता है, इसकी जो वेंट्रल साइड होती है, इस वेंट्रल साइड पर इस तरीके से, यहां रूट्स तो होती नहीं है, लेकिन जब रूट्स नहीं होती हैं तो रूट्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलते हैं, ओनली ऑन वेंट्रल साइड। इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम राइजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स से रिलेटेड, तो राइजोइड्स का फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये इसका फंक्शन हो गया। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटिक ऑप्सिडा में जो राइजोइड्स मिलते हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, कभी भी ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। हमेशा राइजोइड्स कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा जैसे ये राइजोइड है और इससे फिर बीच से एक ब्रांच निकल आई, ब्रांच्ड कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। दो तरीके के राइजोइड्स देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीसीज में। स्मूथ वॉल्ड, जैसे ये राइजोइड है, ध्यान से समझिए, इसकी वॉल्स बिल्कुल स्मूथ हैं, जो इनर वॉल्स हैं इन पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये राइजोइड्स हो गए आपके स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। ये कैसे हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं। और एक राइजोइड्स किस तरीके से होते हैं, ये राइजोइड है और इसके अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर्स, पेग लाइक जैसे खूंटे के जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जिनके अंदर पेग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आप इसे कह सकते हो पेग लाइक स्ट्रक्चर। जहां पर पेग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अंदर, उन्हें ट्यूबरकुलेट राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। तो दो टाइप के राइजोइड्स होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड और दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलेट। ये याद रखना है, राइजोइड्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर। थर्ड करेक्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड करेक्टर में बच्चों देखिए क्या होता है, इनमें स्केल्स भी होते हैं। और अगर हम देखें इस तरीके से, जो वेंट्रल साइड, अपर साइड तो डॉर्सल साइड होती है, लोअर साइड वेंट्रल साइड है, मेनली वेंट्रल साइड की तरफ ही क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब होते कहां पर हैं स्केल्स? स्केल्स यहां बिल्कुल कॉर्नर्स की तरफ, साइड पर होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? स्केल्स। देखिए याद रखिएगा, स्केल्स ऑलवेज मल्टी सेलुलर। बेटा ये कैसे होते हैं? ये हमेशा ही मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। आपने एक पॉइंट और पढ़ा है सारे ब्रायोफाइट्स के बारे में, कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी कि इन्हें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये डेफिनेटली मॉइस्ट हैबिटेट में, जहां पर वाटर की एबंडेंस, ठीक ठाक अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपली जो स्केल्स होते हैं ये वाटर को रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि वेंट्रल साइड की तरफ है, और जो वेंट्रल साइड है वो सॉइल की तरफ रहती है। जब सॉइल की तरफ रहेगी तो थोड़ा बहुत वाटर ये रिटेन कर लेते हैं, ताकि ये जो थैलस है इसका वो मॉइस्ट बना रहता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जो स्केल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनका काम होता है टू रिटेन मॉइस्चर। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हम चलते हैं कि यहां पर इन्होंने कहा है कि इन फोलियोज फॉर्म्स। हमने आपसे भी क्या कहा? फोलियोज का मतलब होता है जहां पर थोड़े बहुत लीफी स्ट्रक्चर डेवलप हो गए। कैसे स्ट्रक्चर? लीफी, मतलब प्रॉपर लीफ तो नहीं है। ब्रायोफाइटा में जो लीफी स्ट्रक्चर मिलते हैं उनमें मिडरिप भी नहीं होती है, लेकिन जो ऐसे ब्रायोफाइट्स हिपैटिकॉप्सिडा में मिलते हैं, जो फोलियोज टाइप के हैं, जिनमें लीफी स्ट्रक्चर मिलते हैं, उनमें 2 से 3 रोज देखने को मिलती हैं लीव्स की। जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, उनकी 2 से 3 रोज देखने को मिलती है। क्लियर है? 2 या जैसे मिडिल एक्सिस है तो इससे 1, 2 और 3, ऐसे 3 रोज टाइप की, 2 या 3 रोज में लीव्स लगी हुई दिखाई देती हैं जो थैलस होता है उसके ऊपर। एक चीज और है कि यहां पूरे ही ब्रायोफाइट में हिपैटिकॉप्सिडा की कंडीशन जब हम देखते हैं तो उसमें मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। अब आप कहेंगे मैकेनिकल टिश्यू क्या होता है? आपने सुना था, जब सिंपल टिश्यूज को आपने कभी पढ़ा होगा प्लांट के सिंपल टिश्यूज के बारे में, तो वहां पर आपने सिंपल टिश्यूज के केस में पढ़ा होगा कि नंबर 1, सिंपल टिश्यू में पैरेनकाइमा आता है। क्या आता है? पैरेनकाइमा। तो ये तो सिंपल टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू। तो मेनली ब्रायोफाइट्स में पैरेनकाइमेटिस टिश्यू ही मिला करता है। जैसे मैकेनिकल टिश्यू की अगर हम बात करें, स्क्लेरेनकाइमा, जो क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये स्क्लेरेनकाइमा कभी भी नहीं मिलता है ब्रायोफाइट्स में, इसीलिए ये कोई प्रॉपर हाइट वगैरह अचीव नहीं कर पाते हैं, ये बहुत स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर में। तो डिवाइड ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सेक्स ऑर्गन्स की बात। ध्यान से समझिए, ये जो है ये थैलस का स्ट्रक्चर है। यहां पे रिक्सिया का थैलस मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है। इसके इमेज को हम इसी इमेज को नॉर्मली इस तरीके से बना ले रहे हैं। ये क्या है? ये थैलस हो गया। ठीक है, ये थैलस है। जब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हाफ जो अपर रीजन होता है, ऊपर का रीजन होता है, यहां पर ये जैसे इस तरीके से इन्होंने इस डायग्राम में दिखाया है, इस तरीके से क्या होता है इसमें, ये फोटोसिंथेटिक रीजन, ये जो रोज टाइप की दिखाई हैं, इन रोज में बेटा क्या होता है, ये रोज फोटोसिंथेटिक रीजन शो करती है। ये जो सेल्स दिखाई गई हैं जिनमें डॉट्स जैसे बने हुए हैं, ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो अपर रीजन यूजुअली फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, लोअर रीजन में फूड स्टोर होता है। ये जो नीचे का रीजन है हाफ, इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज रीजन बोलते हैं। अब जो अपर साइड है ये कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। जो लोअर साइड है ये कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड। तो आप इस डायग्राम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि यहां पर इस डायग्राम में इन्होंने आर्चिगोनियम को दिखाया हुआ है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। इस डायग्राम में इन्होंने किसको दिखाया है?
आर्चिगोनियम को दिखाया हुआ है। जैसे यहां पर देखिए ये क्या दिखा है, आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम कहां पर प्रेजेंट है, बॉडी की डॉर्सल साइड पर। जो अपर साइड से जो दिख रहा है ये पार्ट क्या है, पूरा डॉर्सल है। तो बॉडी की डॉर्सल साइड की तरफ क्या होती है, आर्चिगोनियम होती है। ऐसे ही जो आर्चिगोनियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसे ही जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो भी बॉडी की डॉर्सल साइड पर ही होता है। तो मेनली आपको डॉर्सल साइड पर मिलेगा, नहीं तो फिर ये जो लास्ट किनारे की साइड है ये पार्ट क्या हो गया, टर्मिनल पार्ट। ये नहीं तो किधर मिलेंगे, टर्मिनल पोजीशन में मिलेंगे, बट ओवरऑल मिलेंगे कहां पर, डॉर्सल साइड की तरफ ही मेनली सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है। क्लियर है ना। और ब्रायोफाइट्स के बारे में एक और बात होती है, इनके जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कैसे होते हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, मतलब सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर क्या होती है, जैकेट लाइक प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है स्पोरोफाइट। मैंने जनरल कैरेक्टर्स जहां पर पढ़ाए थे ब्रायोफाइटा के, वहां पर बताया था कि जैसे ये थैलस है, ध्यान से समझिएगा एक मिनट में, ये थैलस लाइक है। डॉर्सल साइड पर यहां पर आर्चिगोनियम है, सपोज क्या है, आर्चिगोनियम। डॉर्सल साइड पर ही क्या है, एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनियम इज कप शेप एंड इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो यहां से जो मेल गैमीट है जिसे हम एंथीरोजॉइड बोलते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, जिसके पास फ्लैजेला होता है, ये मूव करता हुआ आर्चिगोनियम तक जाएगा, यहां फर्टिलाइज करेगा। और आर्चिगोनियम में जब ये फर्टिलाइज कर जाता है तो फर्टिलाइज करने के बाद एक सेल जब फर्टिलाइज कर जाती है तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट बाद में, ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें एम्ब्रियो की कंडीशन भी दिखाई देती है। वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर अब डेवलप हो जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो जो मेन बॉडी है वो क्या है, मेन बॉडी बेटा क्या है, मेन बॉडी इज गैमेटोफाइट विच वाज हैप्लॉइड, विच इज एक्चुअली हैप्लॉइड। और उसी के ऊपर जाइगोट से क्या डेवलप हुआ है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, जाइगोट डिप्लॉइड था तो जाइगोट से ही क्या डेवलप होगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब देखो क्या होता है, अगर हम मेन एग्जांपल की बात करें रिक्सिया की, तो रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट होता है उसमें केवल कैप्सूल होता है। क्या होता है, ओनली कैप्सूल। क्योंकि जब आपको मैं स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूं तो अगर डेवलप स्पोरोफाइट की बात करूं तो स्पोरोफाइट लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का। इसके 3 पार्ट होते हैं नॉर्मली, एक होता है फुट, मिडिल पार्ट क्या होता है, सीटा, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड कैप्सूल। लोअर पार्ट इज कैप्सूल। तो रिक्सिया में केवल लोअर पार्ट जैसा यानी कि केवल कैप्सूल मिला करता है। वहीं जब मार्केंसिया के केस की बात करते हो तो उसके स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो मार्केंसिया में फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों मिलते हैं, लेकिन रिक्सिया में क्या मिलता है, केवल कैप्सूल, फुट और सीटा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो कैप्सूल होता है उसके सेंटर में यूजुअली कॉल्यूमेला लाइक स्ट्रक्चर मिला करता है, बट यहां पर कॉल्यूमेला जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। हाँ, मार्केंसिया में एक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको इलेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेटर्स बोलते हैं, जो स्पोरोफाइट के अंदर बनने वाले स्पोर्स के डिस्पर्सल में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में रोल प्ले करते हैं इलेटर्स। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे कि द डेhiscence ऑफ कैप्सूल इज इरेगुलर एंड इनडेफिनिट। जैसे अभी हम आपसे कहें कि ये मार्केंसिया में ये फुट था, ये रीजन था सीटा, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर की थोड़ी कहानी देखो, ये पूरा क्या है, ये पार्ट है फुट, मिडिल पार्ट है सीटा एंड द लोअर वन पार्ट इज कॉल्ड कैप्सूल। अब ध्यान से समझिए कि जो फुट, सीटा और कैप्सूल वाला पूरा पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट एंड दिस स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर। और स्पोरोफाइट डेवलप किसके ऊपर हो रहा है, स्पोरोफाइट जिस पार्ट के ऊपर डेवलप हो रहा है उस पार्ट का नाम क्या है, गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट मेजर होता है, डोमिनेटिंग होता है, और उस गैमीटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। तो इस गैमीटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है,
स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड is dependent on गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। पहली चीज तो हमारी ये क्लियर होती है। अब देखिए इस कैप्सूल के अंदर एक सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर मदर सेल। और ये जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं ये 2n ही होती हैं, डिप्लॉयड ही होती हैं। लेकिन इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होती है? मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर समझते हो ना? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होता है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, तो जो कैप्सूल है, कैप्सूल जब बस्ट होगा, कैप्सूल जब रेप्चर होगा, तभी स्पोर्स बाहर निकलेंगे। समझ रहे हो ना? तो जो कैप्सूल जब रेप्चर होता है तो वो इरेगुलरली रेप्चर होता है। कोई रूल नहीं है रेप्चर होने का कि इस फरो से रेप्चर होगा, इस एंगल से रेप्चर होगा, किसी भी पार्ट से रेप्चर हो जाता है। और इनडेफिनेट होता है। ठीक है, मतलब इनडेफिनेटली रेप्चर होता है। कोई प्रॉपर डेफिनेट मैनर नहीं है रेप्चर होने का। और स्पोर्स जब इससे रिलीज हो जाते हैं स्पोरोफाइट से, अगेन सॉइल पे फेवरेबल कंडीशंस में जब स्पोर्स गिरते हैं तो स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और फिर से बेटा क्या बना लेते हैं? गैमीटोफाइट। तो ये कंडीशन नॉर्मली कहां देखने को मिलती है? तो ये आज हमने जो एग्जांपल में रखा है वो रखा है मेनली हेपेटिक ऑप्सिडा को। हेपेटिक ऑप्सिडा के मेन एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। रिक्सिया है, रिक्सिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, पेलिया और स्फेरोकार्पस। स्फेरोकार्पस, स्पोरोकार्पस को हम बोटल हिपैटिक भी बोलते हैं। बोटल हिपैटिक। क्लियर है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो धन्यवाद।